Hello students, this is your Unit 5, The Snake and the Mirror. Vaikam Mohammad Bashir, he was the writer of the story. Vaikam Mohammad Bashir, 19 January 1908 to 5 July 1994. He was a Malayalam fiction writer from the state of Kerala in India. His notable works include Balya Kala Sakhi, Shabdangal, Pathu Mayude, Adu Mathilukal, Adu Mathilukal, Nittapu Pakkokaran Darannu, Janmadinam and Anarga Nimisham. So ये उनके जो नोटेबल वर्क्स थे, ये सारे मीन्स मलयालम लैंग्वेज के हैं. He was awarded Padma Shri in 1982. He is fondly remembered as the Baipur Sultan. वो बैपुर सुल्तान के नाम से कहलाते थे. So here is a story about the snake and the mirror, and this is a summary. It is a story about a doctor who had only recently commenced his practice. He lived in a small rented room, which was an outhouse. It had 2 windows and a tiled roof. The tiles were supported by gables which rested on beam, and there was no electricity. मीन्स ये जो स्टोरी है वो डॉक्टर के बारे में है जिन्होंने अभी उनकी रिसेंटली प्रैक्टिस स्टार्ट की है. ही लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड हाउस. वो रेंटेड हाउस में रहते हैं, छोटे से रूम में, विच वॉज एन आउट हाउस, जो कि आउट हाउस था. इट हैड 2 विंडोज़ और वहाँ पर 2 विंडोज़ थे और एंड अ टाइल रूफ थी. द टाइल्स वर सपोर्टेड एंड बाय गैबल्स विच रेस्टेड ऑन द बीम एंड देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी. और जो टाइल्स थी वो सपोर्टेड थी गैबल्स पर, और जो बीम था उसका और बाकी सारा बीम पर सपोर्ट था, और वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. द रूम वॉज इन्फेस्टेड विथ रैट्स. वन हॉट समर, रूम जो था वहाँ पर बहुत सारे रैट्स थे. एक दिन बहुत गर्मी में रात को ही हैड हिज मील्स एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न होम. वहाँ पर उन्होंने खाना खाया रेस्टोरेंट में और घर वापस आए. He lighted the kerosene lamp, took off his coat and shirt and opened the 2 windows. उन्होंने केरोसिन लैम्प को लाइटन किया, मीन्स जलाया. उन्होंने अपना शर्ट एंड कोट ओपन किया और दोनों विंडोज़ ओपन की. He settled on the chair and took out a medical book to read. और वो चेयर पर बैठे और एक मेडिकल बुक उन्होंने निकाली और वो पढ़ने लगे. There was a large mirror on the table on which stood a lamp. वहाँ पर एक बहुत लार्ज मिरर था और उसी के सामने एक टेबल था जहाँ पर उन्होंने लैम्प जो है लाइटन करके रखा था. सिंस इट वॉज टू हॉट टू स्लीप, और इतनी गर्मी थी कि वो सो नहीं पा रहे थे. एंड ही हैड नथिंग बेटर डू, और उनके पास ऐसा कुछ नहीं था. सो ही सैट डाउन इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड एडमायरिंग हिमसेल्फ. तो वो मिरर के सामने बैठ गए और खुद को देखने लग गए. एडमायरिंग हिज लुक्स, वो अपने खुद की लुक्स की तारीफ कर रहे थे. एंड स्माइल एंड प्लानिंग व्हाट ही शुड डू टू लुक मोर प्रेजेंटेबल. मतलब वो प्लान कर रहे थे कि मैं कैसे अच्छा दिखूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ग्रेजुअली हिज थॉट्स शिफ्टेड फ्रॉम सेल्फ एडमायरेशन टू प्लानिंग हिज फ्यूचर मैरिज. और सडनली जो था उनके थॉट्स जो थे वो सेल्फ एडमायरेशन की बजाय उनके फ्यूचर मैरिज प्लानिंग के उसमें मीन्स वो मिरर के सामने बैठ के ऐसा सोचने लगे. ही थॉट दैट ही वुड मैरी अ रिच डॉक्टर हैविंग अ गुड प्रैक्टिस एंड दैट ही वुड चूज अ फैट लेडी एंड हिज वाइफ सो दैट शी वुड नॉट बी एबल टू रन एंड कैच हिम. मतलब वो ऐसा सोचने लगा कि ही वुड मैरी अ रिच डॉक्टर, मीन्स किसी रिच डॉक्टर से वो शादी करेंगे जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो, और फैट लेडी को वो वाइफ बनाएंगे सो दैट शी वुड नॉट बी एबल टू रन एंड कैच हिम, और जो उनके पीछे दौड़ ना पाए और उन्हें पकड़ ना पाए. ही वॉज सो एंग्रोस्ड इन हिज डे ड्रीमिंग दैट ही डिड नॉट गिव मच इम्पोर्टेंस टू द सडन साइलेंस. वो उनके मीन्स जो ड्रीम कर रहे थे उसमें वो इतना खो गए थे कि जो डिड नॉट गिव मच इम्पोर्टेंस टू द सडन साइलेंस, और एकदम से सब चुप हो गया था, सब शांत हो गया, तो उस पर उनका ध्यान नहीं गया. द रैट्स हैड स्टॉप्ड स्क्रैम्परिंग एंड देयर वाज अ साउंड ऑफ समथिंग फॉलिंग बिहाइंड हिम. और रैट्स की जो स्क्रैम्परिंग की जो साउंड था वो भी बंद हो गई थी और कुछ उनके पीछे से कुछ गिरा था. बट ही वॉज स्लो टू रिएक्ट. बाय द टाइम ही टर्न राउंड टू हैव अ लुक. मतलब उन्होंने बहुत स्लोली रिएक्ट किया, और जैसे ही वो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, अ स्नेक हैड wriggled ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड. मीन्स जो स्नेक था
मीन्स उन्होंने जैसे पीछे पलट के देखा, एक स्नेक जो था वो व्रिगल कर रहा था ओवर द बैक ऑफ द चेयर, वो पीछे चेयर के साइड वहाँ से वो ऐसे अपना हेड शेक कर रहा था और लैंडेड ऑन हिज शोल्डर, और उनके शोल्डर पर आ गया, एंड कॉइल्ड राउंड हिज लेफ्ट आर्म, और उनके लेफ्ट आर्म पर उसने राउंड कॉइल बना ली, एंड अबाउ द एल्बो, एल्बो के ऊपर। इट वॉज अ डेंजरस कोबरा एंड इट्स हुड स्प्रेड आउट, और उसके जो हुड थे वो उसने स्प्रेड कर दिए थे। हार्डली 3 or 4 इंचेस फ्रॉम हिज फेस, और वो सिर्फ 3 to 4 इंचेस ही उनके फेस से दूर था। द डॉक्टर सेट देयर लाइक अ स्टोन स्टैच्यू अफ्रेड टू मूव। डॉक्टर जो थे वो ऐसे बैठे रहे जैसे कि वो स्टोन स्टैच्यू है, अफ्रेड टू मूव, और बहुत डर रहे थे कि अगर वो मूव करेंगे तो वो स्नेक जो है उन्हें काट लेगा। सो ही थॉट ऑफ वेरियस मेडिसिन ही हैड इफ एनी वॉज गुड इनफ टू सेव हिम इफ द स्नेक डिड बाइट हिम। अब वो सोच रहे थे कि अगर मुझे स्नेक ने बाइट कर लिया तो मेरे पास ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो मेरी जान बचा सके। इन दिस मोमेंट ऑफ फियर ऑफ डेथ ही रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और इस डर के रियलाइजेशन में उन्हें पता चला कि गॉड भी है। सो गॉड हैड पनिश्ड हिम फॉर बीइंग टू प्राउड एंड एरोगेंट, और गॉड ने उन्हें पनिश किया है कि वो हमेशा घमंडी रहते और एरोगेंट रहते हैं। ही रियलाइज दैट ही वॉज बट अ मर ह्यूमन, और उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि वो बट अ मोर ह्यूमन, अ पुअर मैन, नथिंग टू बोस्ट अबाउट। मीन्स उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि वो एक अच्छे ह्यूमन नहीं है, बहुत ही पुअर है और उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। द मोमेंट ही एक्सेप्टेड हिज ट्रू वर्थ, द गॉड्स अपीयर्ड प्लीज्ड एंड द स्नेक ऑफ इट्स ओन फ्री विल लेफ्ट हिम एंड सैट ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ हिम। जब वो एक्सेप्ट उन्होंने अपनी खुद की वैल्यू करना समझ ली, द गॉड्स अपीयर्ड प्लीज्ड एंड द स्नेक, और गॉड जो थे उन्होंने स्नेक को मीन्स जो गॉड्स अपीयर्ड प्लीज्ड एंड द स्नेक ऑफ इट्स ओन फ्री विल लेफ्ट हिम एंड सैट ऑन द टेबल, और उन्होंने जब गॉड को याद किया तो स्नेक जो था वो उन्हें छोड़कर टेबल पर जाके बैठ गया इन फ्रंट ऑफ हिम, वो डॉक्टर के सामने। द डॉक्टर गॉट अप साइलेंटली एंड रश्ड आउट ऑफ द डोर, और डॉक्टर जो थे वो बिल्कुल चुपचाप से दौड़ते हुए डोर के बाहर दौड़ते हुए डोर के बाहर चले गए, मीन्स रूम के बाहर चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग ही केम बैक, नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो वापस आए, ऑल हिज बिलोंगिंग हैड बीन pilfered but his dirty vest which was too dirty even for the thief, मीन्स नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो घर आए तो उनका सारा सामान जो था वो सब वैसा ही था, बट उनकी एक बहुत गंदी सी वेस्ट थी, डर्टी थी, जो कि किसी चोर को भी डर्टी लगे। द स्टोरी क्लियरली हाईलाइट्स द फैक्ट दैट वन शुड नॉट बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ, बिकॉज कि ये स्टोरी ये हाईलाइट करती है कि किसी को भी खुद पर इतना घमंड नहीं होना चाहिए। वॉट एवर ही हैज़ ए गिफ्ट ऑफ गॉड, मीन्स जो भी उन्हें गॉड से गिफ्ट मिला है, विदाउट हिज बैंगिंग सपोर्ट यू आर नथिंग, उनके कोई सपोर्ट के बिना आप कुछ भी नहीं हो, यू आर नथिंग। द मोमेंट ही रियलाइज दिस द गॉड्स रिकॉल द स्नेक, और वो मोमेंट उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने द गॉड्स रिकॉल द स्नेक हु लेफ्ट विदाउट हर्टिंग हिम, और वो उन्होंने जब गॉड को याद किया तभी स्नेक उन्हें मीन्स जो है छोड़ के चला गया बिना उन्हें हर्ट किए। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ग्लॉसरी. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.